बीए प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत के इस प्रश्न पत्र में हम किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो कि महाकवि भारवी ने लिखा है। इसका प्रथम सर्ग हमारे कोर्स में चलता है। अब तक हम 12 श्लोक तक पढ़ आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दुर्योधन निरंतर अगर वह किसी सेवक को, कर्मचारी को दान वगैरह भी देता है तो बिना उसके आदर और सत्कार के और मीठे वचनों से उसे नहीं देता है, बल्कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही उसे बहुत सारी चीज़ें देता है। आगे 13वें श्लोक में कहा कि वसूनि वांछन न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्यव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेपि वा निहंति दंडेन सधर्म विप्लव। हम यहाँ निरंतर दुर्योधन की राजनीति विषयक विशेषताओं का वर्णन वहाँ पर गुप्तचर जो है अपने स्वामी युधिष्ठिर के सामने कर रहा है। वसूनी अर्थात धनों को वांछन चाहते हुए, वशी जितेंद्रिय वह दुर्योधन अर्थात जितेंद्रिय वह दुर्योधन धन को चाहते वांछन चाहता हुआ स्वधर्म अपना कर्तव्य यही है, इस कारण से ही निवृत्त कारण लोभ क्रोध रूपी निमित्त से रहित होता हुआ गुरुपदिष्टेन गुरु के उपदेश से वह सुते गुरुपदिष्ट रिपौ सुते अपिवा, रिपौ मानी शत्रु में और पुत्रे मानी पुत्र पर भी वह अपिमानी भी वह निहंती मारता है अर्थात नाश करता है अर्थात उसे रोकता है। यानी अगर कोई गलत कार्य करता है तो चाहे वो पुत्र हो चाहे शत्रु हो, दोनों को समान रूप से दंडेन दमन से, दंड से वह धर्म विप्लवम धर्म का उल्लंघन करने वाले को क्या करता है, दंडित करता है, निहंती दंडित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है इस श्लोक का जो प्रसंग है, इस श्लोक में दुर्योधन का दंड देने का प्रकार यहाँ पर बताया गया है। कहा गया है कि वशी, वो अब यहाँ पर देखो वशी कहा गया, वशी सह जितेंद्रिय वह दुर्योधन, वसूनी मानी धनों को सबको रखने वाला दुर्योधन न तो कुछ धन बटोरने की इच्छा से और न क्रोध ही से कुछ दंड देता है, न मन्युना न निवृत्त कारण, और किंतु दुष्ट अपराधियों का शासन करना मेरा धर्म है, इस विचार से धन एकत्र करने के कारण से विमुख होकर गुरु के उपदेश के अनुसार चाहे शत्रु हो या पुत्र ही क्यों न हो, सम दृष्टि से जिसे अन्यायी समझता है उसी को दंड देता है। दुर्योधन किसी को दंड देने के समय यह नहीं विचारता कि यह मेरी बुराई करने वाला शत्रु है और क्रोध का पात्र है, अतः इसको दंड देना चाहिए, या धन वाला है इसको दंड देने से मुझे धन मिल सकता है, किंतु वह तो सर्वथा पक्षपात का त्याग करके अन्याय करने वाला शत्रु हो या पुत्र हो, दोनों को समान रूप से शास्त्र के अनुसार दंड दे रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर राजा दुर्योधन आदर्श शासक की तरह कर्तव्य भावना से दंड प्रयोग करता है। दुर्दांत शासक कभी क्रोध से एवं कभी लोभ से प्रेरित होकर दंड शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं, किंतु आदर्श शासक शास्त्रोक्त दंड विधान से अपराध का नियंत्रण करते हैं। अपराधी चाहे शत्रु हो या मित्र हो, इस ओर ध्यान न देकर वे तो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। दंड विशेष का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को हानि या कष्ट पहुंचाना नहीं होता, धर्म के उल्लंघन को रोकना ही न्यायोचित दंड का उद्देश्य होता है। इसलिए भारतीय राजनीति शास्त्र के इस सिद्धांत की ओर यहाँ संकेत किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे वाला श्लोक है, विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकित आकारम उपेति शंकितः क्रियापवर्गेषु जीविसात् कृतज्ञता मत्स्य वदन्ति। अब वह दुर्योधन चारों तरफ अपने रक्षक नियुक्त करके खुद अशंकित हो शंका से रहित होकर के कार्यों को कर रहा है। तो विधाय नियुक्त करके, रक्षान माने रक्षकों को, सैनिकों को अपने चारों तरफ, परितः चारों ओर, परेतरान अन्य अपने लोगों को नियुक्त करके, अशंकित आकारम खुद शंका रहित चेष्टा वाला अर्थात विश्वस्त रूप वाला होकर के वह शंकितः संदेह युक्त ऐसा होकर के क्रिया अपवर्गेशु कार्य की समाप्ति पर
कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवित सात्कृता सेवकों को प्रदान की गई ऐसी कृतज्ञताम अर्थात उपकार को वह जान जाता है और उसके द्वारा जो किया गया अस्य दुर्योधन की वदंती कहती है कृतज्ञताम संपदः संपदाओं को वह कहती है। तो इस श्लोक में दुर्योधन का भेद कौशल दिखाया गया है। कहा गया है कि शंकितः निरंतर सबके ऊपर शक करता हुआ, अपिमानी भी परितः परेतरान अपने चारों ओर सब कार्यों से रक्षान रक्षकों को विधाय नियुक्त करके अशंकिताकारमुपैति स्वयं शंका से रहित हो गया अर्थात निश्चिंत सा रहता है। और क्रिया अपवर्गेशु और कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवी कहते हैं सेवकों को, कर्मचारियों के हाथ में दिया हुआ संपदा धन अस्य कृतज्ञता वदंती अर्थात इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करता है। दुर्योधन बड़ा ही भेद नीति में चतुर है। वह सदा दूसरों से डरता हुआ भी अपनी मुख आकृति आदि से भय के चिन्ह प्रकट नहीं होने देता और अपने पक्ष में और शत्रु पक्ष में सर्वत्र अपने खास आदमियों को उसने नियुक्त किया हुआ है, जिसको कि हम विधाय रक्षान कहा गया है। नियुक्त करके खुद कैसा हो गया, अशंकित आकारम, निशंक व्यक्ति की तरह घूमता है। इस तरह काम कर चुकने पर सेवकों को अर्थात क्रिया अपवर्गेशु, क्रिया मानी कार्यों के अपवर्गेशु मानी समाप्त किए जाने पर, यानी कर्मचारियों के द्वारा कार्य को समाप्त किए जाने पर मधुर वाणी मात्र से संतुष्ट नहीं करता, बल्कि साथ कृता उनको पर्याप्त धन भी देता है, संपदा देता है, जिससे कृतज्ञता मत्स्य वदंती संपदा, उसकी कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए सेवक लोग उसका काम करने को सदा तैयार रहते हैं अर्थात उसकी रक्षा करते हैं। दुर्योधन भेद नीति में निपुण है। राजा को शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अतः दुर्योधन आत्मरक्षा के लिए विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करता है। शत्रुओं को अपनी दुर्बलता का पता चलने नहीं देता। यह सोचकर वह मन में भयभीत होने पर भी बाहर अपने निर्भय आकार का प्रदर्शन करता है, यानी भय आदि के लक्षणों को प्रकट करने नहीं देता। पुरस्कार मान आदि से संतुष्ट जो नौकरगण हैं सदैव अपने स्वामी का हित साधन करने में तत्पर रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन सौंपे गए कार्यों की पूर्ति होती है। दुर्योधन के द्वारा सौंपे गए कार्यों की पूर्ति होते ही वह अपने सेवकों को पर्याप्त पुरस्कार भी प्रदान करता है। ऐसा कृतज्ञ शासक अपने सेवकों का हृदय जीत लेता है। इस प्रकार से इस श्लोक में जो है दुर्योधन की विशेषताओं का वर्णन, वह वनेचर जो ब्रह्मचारी वेशधारी है, वह अपने स्वामी युधिष्ठिर को द्वैत वन में आकर के एकांतवास में पहुँच करके सारी बातें उस विशिष्ट औदार्य विशेषशालिनी नाम की वाणी है उसमें वह कह रहा है, जो निश्चित अर्थों को बतलाने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर हम इस प्रथम वर्ष के इस प्रश्न पत्र के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत के का हम किरातार्जुन नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।